देखिए, हम आपको बता दें, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये प्लेटफॉर्म नंबर 14 आप देख रहे हैं। यहाँ पर अभी ये आई है हावड़ा ट्रेन और ये प्रयागराज होते हुए ट्रेन आती है। आप देखिए अमूमन जो है कितनी भीड़ रहती है इस प्लेटफॉर्म पर, और जब अचानक से दोगुनी भीड़ आ जाए और ये अनाउंसमेंट हो कि जो 13 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, उनको यहीं पर आना है, तो आप सोचिए क्या स्थिति हो जाएगी। यहाँ पर भीड़ आप देखिए, अभी ट्रेन आई है, इससे कई ज्यादा भीड़ यहाँ पर थी। लेकिन एक और वीडियो सामने आया है नई दिल्ली भगदड़ मामले से जुड़ा हुआ। उस वीडियो को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि कैसे मिसमैनेजमेंट था। अगर व्यवस्था रखी होती, अगर मैनेजमेंट प्रॉपर किया होता, तो इस तरह की जो भगदड़ है वो नहीं मचती। आप ये देखिए, यहाँ पर स्थिति लगातार एक ट्रेन आती है तो कितनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लेकिन ये वही प्लेटफॉर्म है जहाँ पर भगदड़ मची थी और यहाँ से जो है लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए। हालांकि फुटओवर ब्रिज पर वो भीड़ शुरू हुई थी, उसके बाद जो है जो स्टेयर्स है, एक बार स्टेयर्स दिखाइए मुकेश जी, जो स्टेयर्स जहाँ पे सीढ़ियों पे लोग चढ़ रहे हैं, दरअसल वहां से लोग नीचे आ रहे थे और इस कदर नीचे आए कि वो गिरते चले गए और फिर एक दूसरे में लोगों ने धक्का मुक्की करी और उस भीड़ में दबते कुचलते चले गए, जिसके बाद 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि सवाल ये भी है, इस ट्रेन के अंदर जिसके पास कंफर्म टिकट है वही जा सकता है, लेकिन पहले से वो लोग बैठ गए थे जिनके पास टिकट नहीं था और वो लोग इंतजार कर रहे थे बाहर जिनके पास टिकट था। ऐसे में ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों रेलवे स्टेशन के भीतर इतनी भारी भीड़ को आने दिया, वहां पर चेकिंग प्रॉपर्ली क्यों नहीं की गई। और ये जब कूलियों का हम जिक्र करते हैं, कूलियां हमें देते हैं, तो इन्हीं कूलियों ने कल लोगों की मदद की है, ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाई है। एक पोर्टर का ये कहना था, यानी कि कूली का ये कहना था कि जब उन्होंने लाशें देखी कि लोग मर गए हैं, दम तोड़ रहे हैं, उनके मुंह से झाग निकल रहे हैं, तो उनकी हालत बहुत ज्यादा मानसिक तौर पर उन्हें बड़ा झटका लगा, क्योंकि इतनी भारी भीड़। बिल्कुल प्रियंका, यहाँ पर हम दो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि भगदड़ से पहले की तस्वीर क्या कहती है और भगदड़ के बाद की तस्वीर। दोनों ही तस्वीरों का अंतर आपको समझ में आएगा। टिकट की बात सही कह रही थी प्रियंका अभी कि 400 लोगों को जाना है और आपने धड़ाधड़ टिकट बेच डाले, आखिर कैसे जाएंगे? उसमें बिना टिकट वाले लोग भी हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना मुश्किल होता है ऐसे में सफर करना, और आपके हाथ में हजारों की टिकट हो और आप सफर ना कर पाए, आपके हाथ में हजारों की टिकट हो और आपके कोई परिजन इस घटना में मौत के मुंह में समा जाए, आपके हाथ में टिकट हो, आपका बच्चा कहीं खो जाए, उसकी गुमशुदगी हो जाए, तो ऐसी स्थिति में इस यात्रा का क्या मतलब है? तो व्यवस्थाओं पर सीधा चोट होना चाहिए, व्यवस्थाएं सुधारनी चाहिए, जिनकी जिम्मेदारी है उन्हें ये तय होना चाहिए। फिलहाल ये दो तस्वीरें दिखाने का मकसद ये है कि आप इससे समझ पाएंगे कि क्या अंतर होता है। ये प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म जो की यात्रा से पहले, भगदड़ से पहले की तस्वीर बता रहा है, दूसरी तस्वीर में भगदड़ वाली तस्वीर दिखती है। साफ तौर पर है कि अचानक से तो भीड़ आती नहीं, भीड़ जमा होती है, पहले कोई एक आता है फिर आगे बढ़ता है और सीधे तरीके से जो पहले स्थिति थी और उसके बाद की जो स्थिति है वो बनती है। लेकिन अब कुछ तस्वीरें और भी आपको दिखा देते हैं कि आखिरकार जो हादसा हुआ उससे रेलवे ने क्या सबक लिया। आज भी उसी तरीके से भीड़ है और ये तस्वीरें भी विवेक ने आप तक पहुंचाई कि किस तरीके से वहां पर ट्रेनें रुक रही हैं और लोग धड़ाधड़ वहां से निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आज थोड़ा सा अब मैनेजमेंट किया जा रहा है, क्राउड मैनेजमेंट के लिए आरपीएफ को उतार दिया गया है, रेलवे पुलिस फोर्स को उतारा गया है जो मैनेज कर रही है, ताकि वहां से जो लोग हैं वो सुगमता से बाहर निकल सके, क्योंकि अब हादसे से सबक लेना जरूरी है। ये हादसे जब होते हैं उसके बाद भी अगर सबक ना लिए जाए तो सवाल और भी खड़े हो जाते हैं कि आज भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजाही हो रही है और आवाजाही होने के साथ जब ट्रेन से यात्री उतर रहे हैं तो क्या उन्हें उस तरीके से मैनेज करके बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है जो कल नहीं की गई थी, और आज किस तरीके से जो सतर्कता है वो बरती जा रही है और ये सतर्कता बरतते हुए अब आरपीएफ की जो तैनाती है वो वहां पर बढ़ाई गई है, रेलवे पुलिस फोर्स की तैनाती को बढ़ा दिया गया है जो वहां से लोगों को सुगमता पूर्वक बाहर निकाल रहे हैं ताकि अब किसी भी तरीके से कोई हादसा ना हो पाए। क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जहां सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म है, सबसे ज्यादा व्यस्त रेलवे स्टेशन है दिल्ली का, और ऐसे में वहां पर अब किसी भी तरीके से हादसे की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं रह जाती है और यही वजह है कि अब रेलवे पुलिस फोर्स की तैनाती यहाँ पर बढ़ा दी गई है और सुगमता से सारी चीजें हो सके इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है। दिल्ली में जितने भी रेलवे स्टेशन है उन सब पर इस तरीके की ही अब प्रैक्टिस की जा रही है कि जाने वाले जो यात्री है और आने वाले जो यात्री है उन्हें सुगमता पूर्वक अंदर बाहर करवाया जा
सके ताकि अब किसी भी तरीके का कोई भी हादसा ना हो। और इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है। पूरे 25 मिनट तक ये मुलाकात हुई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि आखिरकार ये भगदड़ जैसी स्थिति कैसे हुई, भगदड़ कैसे हुई, लोगों की जान कैसे गई, कितने लोग घायल थे, कितने लोग मृत थे, ये तमाम जो जानकारी है वो उनके द्वारा दी गई है। विवेक पल पल की तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। विवेक का हम रुक कर लेते हैं कि विवेक देखिए वहां पर ट्रेनें आज भी रुक रही हैं, आज भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। जरा तस्वीर ग्राउंड जीरो से भी दिखाइएगा कि रेलवे पुलिस फोर्स आखिरकार अब किस तरीके से कार्य कर रही है। कोई भी ऐसी तस्वीर जो कि छुपी नहीं है, हर वो तस्वीर रिपब्लिक भारत ने आपको दिखाई है। लेकिन जो इस भगदड़ में जो इसके शिकार हो गए, जिनके परिजन इस दुनिया में नहीं हैं या खो गए हैं, उन्हें अब सांत्वना की जरूरत है, उन्हें संबल की जरूरत है। एक छोटी सी रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं और उनके लिए संवेदना पूरे देश की तरफ से प्रकट की जा रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री योगी तक हर कोई गमगीन है। हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए लिखा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से व्यथित हूँ। मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल शीघ्र स्वस्थ हों। अधिकारी उन सभी लोगों की सहायता कर रहे हैं जो इस भगदड़ से प्रभावित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दुख जताते हुए लिखते हैं कि भगदड़ के कारण लोगों की मौत से मैं बेहद दुखी हूँ। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं और मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी भगदड़ की इस घटना पर दुख जताया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा है कि हादसे में हुई जनहानि अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को और शोकाकुल परिजनों को अथाह दुख सहन करने की शक्ति भगवान राम दें और जो इस हादसे में घायल हुए हैं उन्हें श्री राम जल्द ही स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। कल जैसे ही हादसे की जानकारी सामने आई थी, कई नेता घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे थे। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायलों से मुलाकात की और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर डॉक्टरों को निर्देश दिए कि घायलों का बेहतर से बेहतर इलाज किया जाए। दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी ने भी एलएनजेपी अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की है। बहुत ही दुखद घटना है और जो लोग गुजर गए हैं उनके मतलब कोई भरपाई तो नहीं कर सकता है। हम सिर्फ जो परिवार हैं जिन्होंने किसी को खोया है उनकी मदद के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। जो परिवार हैं जिनका कोई भी सदस्य इंजर्ड है उनकी मदद के लिए मौजूद हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना भी घायलों से मुलाकात किए और कहा कि घायलों को बेहतर से बेहतर इलाज दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच हमने दर्शकों को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी दे दें कि जांच कमेटी ने आदेश दिए हैं कि सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखा जाए, उसके साथ कोई खिलवाड़ ना किया जाए, कोई टैंपर ना किया जाए। उस फुटेज के आधार पर ये देखा जाएगा कि आखिर स्थिति कहां से बिगड़नी शुरू हुई थी, कैसे भगदड़ मचनी शुरू हुई थी, कौन वो लोग थे जो लगातार नियमों की अवहेलना कर रहे थे, क्या वाकई में लोगों की आपसी खींचतान और भागम भाग के चलते ये सब कुछ हुआ है क्या। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें रेलवे प्रशासन की तरफ से नई दिल्ली भगदड़ मामले की जांच के आदेश जारी हो चुका है और इसके लिए एक कमेटी बनेगी, एक कमेटी तैयार की जाएगी जिसकी तरफ से जल्द एक रिपोर्ट तैयार करके रेलवे प्रशासन को सौंपी जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रेलवे प्रशासन जिसके ऊपर बार बार उंगली उठ रही थी लापरवाही की, अब उसी की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ से जुड़े सा पूरा मामला हमारे संवाददाता लोमस हमारे साथ बने हुए हैं। लोमस, क्या कुछ और बड़ी जानकारी, जांच कमेटी का गठन कब होगा, कितने सदस्यीय टीम होगी और क्या कुछ कहा जा रहा है? बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं कि जिस तरीके से भगदड़ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई थी और उसके जांच के आदेश दिए गए थे, आपको बता दें कि एक कमेटी
बना दी गई है रेलवे प्रशासन की तरफ से और रेल मंत्रालय की तरफ से। आपको जानकारी दे रहे हैं, ये 2 सदस्यीय कमेटी है और साथ ही 2 सदस्य कमेटी में एक पंकज गंगवार को रखा गया है और साथ ही नरसिंह दियो को एक जिम्मेदारी दी गई है। 2 सदस्य कमेटी है और दोनों ही जांच करेंगे और जांच करके पूरे मामले को देखेंगे कि किस तरीके से घटना हुई और घटना की एक रिपोर्ट बना करके रेल मंत्रालय को भेजेंगे। आपने देखा था कि किस तरीके से प्लेटफॉर्म नंबर 14, 15 और साथ ही 16 में इस जो भगदड़ होने के कारण कई लोगों की मौत हो गई और उसके बाद हाई लेवल कमेटी का निर्माण किया गया। दो सदस्य इस कमेटी में रखे गए और साथ ही ये दोनों सदस्य इस पूरे मामले की जांच करेंगे और साथ ही आपको जानकारी दे दें कि तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और साथ ही उनको रिजर्व कर लिया गया और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि जिस तरीके से हाई लेवल